28वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हुई बैठक। 330 मिलियन टन खाद्यान्न का हुआ उत्पादन। प्राकृतिक व ऑर्गेनिक खेती में लगातार हो रहा इजाफा। कृषि विज्ञान केंद्र ऊझा में 28वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति BR कंबोज ने की। बैठक के दौरान अगले साल होने वाली सभी योजनाओं को कुलपति ने अनुमति प्रदान करते हुए किसानों की बेहतर आय, प्राकृतिक व आधुनिक खेती अपनाने पर जोर दिया। कंबोज ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले साल की कार्य योजना के दौरान खरीफ सीजन में लागू करने से संबंधित कृषि, बागवानी, वन विभाग सभी के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने के साथ पिछले साल की बनाई गई कार्य योजना की प्रगति का ब्यौरा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जमीन, पानी व वातावरण को बचाने व इनका संचय करने के लिए समाज के हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। कंबोज ने कहा कि वैज्ञानिकों के प्रयास व किसानों की कठिन मेहनत का नतीजा है कि खाद्यान्नों का 330 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन हो चुका है व भविष्य में पूर्ति के लिए वैज्ञानिक, किसान, सरकार व भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सभी प्रयासरत हैं। कुलपति ने बताया कि प्राकृतिक व ऑर्गेनिक खेती, इसमें रसायन व दवाइयों का कम से कम उपयोग हो, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने बताया कि कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ प्रोग्रेसिव किसान भी बैठक में मौजूद रहे। वरिष्ठ संयोजक ने कहा कि पिछले साल 0 फसल अवशेष जलने का लक्ष्य था, इस साल भी यह लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में नई तकनीक से बड़ी मशीनों की जानकारी भी दी गई। सलाहकार समिति की बैठक में पहुंचे किसानों ने कहा कि इस बैठक से बहुत लाभ होता है। उन्होंने बताया कि नई तकनीक की जानकारी के साथ उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उरलाना के किसानों ने कहा कि भारतीय किसान अनुसंधान केंद्र के साथ बासमती बीज का उत्पादन कर रहा हूं। वहीं महिला किसान ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम से किसानों को अधिक लाभ होता है तथा गुणवत्ता का भी पता चलता है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र ऊझा पानीपत में हैं और ये इस कृषि विज्ञान केंद्र की 28वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की मीटिंग है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले साल जो कार्य योजना है, जो खरीफ सीजन के दौरान हम लागू करेंगे, वो सारा यहाँ पे सभी हमारे जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, फॉरेस्ट है, बैंक्स हैं, सभी के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाती है और जो पिछली बार कार्य योजना बनाई गई थी उसमें क्या प्रगति हुई है, उन मुद्दों पे यहाँ पे विस्तार से चर्चा होती है। लेकिन निश्चित रूप से आज जमीन, पानी और वातावरण को बचाने का, इसको संचय करने का समय भी है और इसके लिए हम समाज के हर वर्ग को जागृत होना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो धान की सीधी बिजाई है, चाहे वो फसल विविधीकरण है, उन सभी विषयों को मुख्य रूप से लेते हुए हम चलते हैं ताकि वातावरण में हो रहे बदलाव के जितनी भी हमारे चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे एड्रेस कर सके और हमारे किसान की शुद्ध आय बढ़ सके, उसकी आय में वृद्धि हो सके। यही मुख्य हमारा बिंदु रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाई जाती है। निश्चित रूप से ये वैज्ञानिकों के प्रयास से और हमारे किसानों की कड़ी मेहनत से जितनी भी हमारी खाद्यान्न की मांग है उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 330 मिलियन टन से ज़्यादा पैदावार हमारा हो चुका है, उत्पादन हो चुका है और भविष्य में भी जो मांग होगी उसकी पूर्ति के लिए पूरी तरह से वैज्ञानिक, किसान, सरकार, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान सभी मिलकर इसमें प्रयासरत हैं। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार का, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, पीली क्रांति हो, नीली क्रांति हो, हर क्रांति में एक विशेष योगदान रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल प्राकृतिक खेती और जितना भी हमारा ऑर्गेनिक खेती है, निश्चित रूप से कृषि के अंदर रसायनों का और हमारी दवाइयों का कम से कम प्रयोग हो, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती पे विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात,
जो हमारे एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, इस तरह से किसानों ने बनाई है ताकि वो संयुक्त रूप से, क्योंकि इसका बाजार में बेचना वो भी एक सरलता से हो सके, उसमें ध्यान में रखते हुए अभी किसानों ने बहुत से एफपीओज बनाए हैं और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने भी पिछले साल 3 एफपीओज बनाए हैं ताकि किसान जो है संयुक्त रूप से उसकी पैकेजिंग हो, पैकिंग हो, मार्केटिंग हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए उनके आमदन में इजाफा हो। उस तो खेती करते हैं तो खेती की रचना से संबंधित बहुत जानकारी हमें मिली, बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिली। मेरा काम ज़्यादा बीज उत्पादन में है, तो बासमती की सभी वैरायटियों का मैं बीज उत्पादन कर रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के लिए करता हूँ और कुछ मेरे फार्म से किसान लेके जाते हैं। तो उसमें जो हमने खेती को आगे टिकाऊ रखना है तो उसमें प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनको कैसे सेविंग करना है, और जो आने वाली चुनौतियां हमें, जैसे इस बार गर्मी काफ़ी पड़ी है, बारिश लेट हो रही है, तो उसका कैसे प्रबंधन करना है, उस पर भी हम वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे और हमें आशा है कि बहुत वैल्यूबल जानकारी मिलेगी। सरकार हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे में वैरायटियाँ दी गई, नई नई तकनीकियाँ दी गई, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5-6 सालों में गेहूं में और धान की जो हमारी मुख्य फसलें उसमें उत्पादकता काफ़ी बढ़ी है। एग्रीकल्चर से बहुत मदद मिलती है उन्हें, बहुत ज़्यादा गांव में सुधार होता है इनकी वजह से। मतलब मिट्टी में भी या किसी भी बीजों के लिए भी, प्रबंधन के लिए भी, मिट्टियों की जांच करने के लिए भी डॉक्टर हैं, बहुत बेस्ट सुविधा देते हैं। कि गुणवत्ता देखते हैं भी, भूमि में क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत है, कैसी है भूमि में, किसकी कमी है, लवणता की है या सारिया की है, ये देखकर परीक्षण कर उनकी दवाइयाँ वगैरह देंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र की 28वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक थी। इसकी अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने की। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने पिछले वर्ष क्या किया उसका मूल्यांकन किया जाता है, और कृषि विज्ञान केंद्र अगले साल क्या करेगा उसका भी मूल्यांकन होता है। उसमें कोई सुझाव दिया जाता है तो उसको इनकॉर्पोरेट होता है। सभी किसान सदस्य भी होते हैं, वो किसानों के इशू उठाते हैं। माननीय कुलपति ने हमारे जो है इस कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धान की सीधी बिजाई हो या फसल अवशेष प्रबंधन बेहतरीन कार्य हुआ है, बीज उत्पादन बहुत अच्छा है, सभी कार्य बहुत अच्छे हैं। खासकर पानीपत जिला एक ऐसा है जहां धान गेहूं फसल चक्कर की बहुतायत है, उसके होने के बाद भी यहाँ फसल अवशेष जलाने की घटनाएं नहीं होती। पिछले वर्ष केवल 25 घटनाएं ऐसी रिपोर्ट हुई, जो कि धान गेहूं फसल चक्कर वाली डिस्ट्रिक्ट में लगभग असंभव सी बात है। जो कि और जिलों में, हरियाणा और पंजाब के जिलों में देखें तो ये संख्या सैकड़ों और हज़ारों में। टारगेट हमारा ये था जीरो बर्निंग का, और इस साल भी हमारा टारगेट जीरो बर्निंग का रहेगा। उनकी जानकारी नई तकनीक में ये है कि कुछ मशीनों का और नया एडिशन हुआ है, सुपर सीडर का प्रयोग हुआ है, और जो भी उससे संबंधित जैसे खाद का प्रबंधन कैसे हो, दवाइयों का प्रबंधन कैसे हो, किस्मों का समावेश कैसा हो, उन पर सब पे चर्चा हुई। और अगले साल की हमारी वर्क प्लान जो माननीय कुलपति ने अप्रूव कर दी है। इस जानकारी को अपने संबंधियों में शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज A1 इंडिया को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल A1 इंडिया को भी सब्सक्राइब करें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो न्यूज A1 इंडिया, पानीपत।